हेलो दोस्तों, जैसे कि हमारा चला हुआ था परसेंटेज में हमने क्या क्या पढ़ा था। परसेंटेज में फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सक्सेसिव मेथड पढ़ा था। आशा करता हूँ सब अपने अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, रेशो मेथड। आज हम देखेंगे क्या, रेशो मेथड। रेशो मेथड क्या होता है, रेशो मेथड। आज हम क्या पढ़ेंगे, रेशो मेथड पढ़ेंगे। रेशो मेथड क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, सक्सेसिव पढ़ा था हमने, और लास्ट हमने क्या पढ़ा था, सक्सेसिव पढ़ा था। सक्सेसिव में हमने देखा था जब संख्या क्या दे रखी हो, 10%, 20%, 30%, डॉट डॉट डॉट। जब हमें इस फॉर्म में दे रखी हो तो हम क्या लगा लेते हैं, सक्सेसिव लगा लेते हैं। और जब हमें क्या किस्में दे रखी हो, रेशो मेथड, रेशो मेथड किस में लगाएंगे, 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार की जब संख्या दी होंगी तो हम क्या लगाएंगे, रेशो मेथड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम, रेशो मेथड अप्लाई करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेशो मेथड। तो रेशो मेथड को हम देखेंगे। मान लो क्या दे रखा है, रेशो मेथड में हम आयत पर, वर्ग पर, त्रिभुज पर, इन पर आधारित क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। मान लो कोई क्या दे रखा है, क्या है, एक वर्ग। मान लो क्या है, ये कोई वर्ग दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है। इस वर्ग की, किसकी, इस वर्ग की एक भुजा मान लो 10, इसकी लंबाई को कितना बढ़ा दिया जाता है, 10% से बढ़ा दिया जाता है। इसकी लंबाई को हमने क्या करा, 10% से बढ़ा दिया, और इसकी चौड़ाई को 20% से क्या कर दिया जाता है, 20% से बढ़ा दिया जाता है। तो बताइए कि उसका एरिया क्या है, उसका एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एरिया को छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आप देखेंगे सक्सेसिव कैसे लगाया था। तो सक्सेसिव को रेशो में हम कैसे लगाएंगे, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, 1/10 होता है। जब यहाँ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे। और 20% का मान कितना होता है, 1/5। यहाँ पे बढ़ रहा तो हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ से लंबाई में कितना हो रहा, 10% की वृद्धि, यानी लंबाई इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 10 से क्या हो रहा है, यानी क्या होगा, ओल्ड, और क्या होगा, न्यू होगा। ये हमारी ओल्ड लंबाई है, ये हमारी क्या है, न्यू लंबाई है। ओल्ड लंबाई कितनी है, ओल्ड लंबाई हमारी 10, न्यू लंबाई हमारी कितनी है, 10 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 10 से हो गया 11। बीच में क्या लगाएंगे, रेशो लगाएंगे, यानी 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। वृत्त कितनी दे रखी है हमारी, वृत्त दे रखी है हमारी 5 से 6, यानी कि पहले हमारी ओल्ड कितनी थी, 5, आज वो बढ़कर हो कितनी गई, 6 हो गई, यानी कि उसकी वृत्त कितनी बढ़ गई, 5 से 6 हो गई। और हमसे जब एरिया पूछेगा तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया हमारा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा यहाँ से आएगा एरिया। क्या आएगा हमारा यहाँ से, एरिया निकल के आएगा। तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, जब इनकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पंजे 50 अनुपात 11 6 11 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 66। यानी एरिया का रेशो हमारा क्या बन गया, 50/66। यानी कितना बढ़ गया,
ये हमारा 50 से बढ़कर कितना हो गया 66, कितना बढ़ गया 16 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 16 बढ़ गया। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा 50 के रेस्पेक्ट में बढ़ा, किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा 50 के रेस्पेक्ट में बढ़ा। गुणा क्या करेंगे परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा 50 दूनी 100, तो हमारा कितना आ जाएगा 32%। 32% क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, यानी क्या होगा 32% इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, ये क्या होएगा मेरा आंसर होएगा। हमने क्या सीखा इसमें, हमने देखा रेशो मेथड से क्या करेंगे अनुपात, यानी कि रेशो मेथड को हमने अप्लाई कर दिया। अगर हमें रेशो मेथड निकालना होगा तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सभी को बात क्लियर हुई होगी। भाई हमारा कैसे आया 10% से क्या हो गया बढ़ रहा है तो 1/10 बढ़ रहा है तो जुड़ जाएगा हमारा। और 20% का मान कितना होता है 1/5, यानी 5 से बढ़कर वो कितना हो गया 6 हो गया। यार लंबाई में वृद्धि कितनी की हुई, जो चीज़ हमारी पहले 10 की थी लंबाई उसकी 10 थी, आज वो बढ़कर कितनी हो गई 11 हो गई। इसी प्रकार जब उसकी पहले ब्रेथ थी वो कितनी थी 5 थी, आज बढ़कर वो कितनी हो गई 6 हो गई। तो एरिया हमारा क्या होता है, एरिया हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हम याद रखेंगे। दोनों की मल्टीप्लाई करी कितनी है 50, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी कितनी आ गई 66। ये इससे कितना बढ़ गया, यानी कि ये 16 बढ़ गया। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा 50 के रेस्पेक्ट में बढ़ा, 50 के रेस्पेक्ट में बढ़ा। गुणा कर दिया परसेंटेज के लिए 100 से, काट दिया कितना 2 बार काटा तो 16 दूनी 32%। क्या आ गया हमारा 16 दूनी 32%। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई होगी। अब हम क्या करते हैं, हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन में क्या बोला है उसने। हम इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को करेंगे आराम से, क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर कितने तक करा दिए थे हमने 42 तक करा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला है, त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आधार में क्या हो जाता है, मान लो क्या है एक त्रिभुज, क्या है कोई त्रिभुज है, त्रिभुज मान लो कुछ भी मान लो, त्रिभुज मान लो आप, यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 उसकी क्या दे रखी है, मान लो कोई ये क्या है आयत है, आयत मान लो वर्ग कुछ भी मान सकते हैं। उसने हमसे क्या बोला है कि इसके किसमें ऊंचाई में और किसके आधार में, आधार में क्या हो रहा है 33 सही 1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती है, ऊंचाई बढ़ जाती है इसकी 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ एक चीज़ आपको बताई थी, 33 सही 1/3 का मान कितना होता है, 33 सही 1/3 का मान होता है 1/3, कितना होता है 1/3। बढ़ रहा तो हम क्या करेंगे प्लस लगाएंगे। और इसी प्रकार 16 सही 2/3 का मान कितना होता है, 16 सही 2/3 का मान कितना होता है 1/6। बढ़ रहा तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। हमें क्या हुआ 16 सही 2/3 का मान कितना होता है 1/6 और 33 सही 1/3 का मान कितना होता है 1/3। ये हमें पता है। यहाँ से ये क्या है घट रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे, घट रहा तो यहाँ करेंगे माइनस। उसने हमें क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है कि इतने से कम हो जाता है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। या लंबाई उसने हमें दे दी, लंबाई क्या दे रखी है, लंबाई इज इक्वल टू यानी 3 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 3 से बढ़कर हो जाती है 4। और ब्रीथ हमारी कितनी दे रखी है, ब्रीथ हमारी दे रखी है कितनी 6 से घटकर कितनी हो जाती है 5 रह जाती है, यानी 1 कम हो जाती है। तो हमसे क्या पूछा एरिया,
एरिया जब हमसे उसने पूछा है तो एरिया इक्वल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, 6 तिया 18 रेशो 5 चौक 20। एरिया हमारा, एरिया का रेशो कितना आ गया, 18 रेशो 20 आ गया। यानी 18 से बढ़कर कितना हो गया, 18 से बढ़कर हो गया 20। कितने से बढ़ गया हमारा, 2 से बढ़ गया। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा, 18 के रेस्पेक्ट में बढ़ा, गुणा 100। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने यहाँ से निकाल लिया। 2 9 18। जब हम 100 को 9 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9%। क्या आएगा यहाँ से, 11 सही 1/9%। यानी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 11 सही 1/9%। यानी एरिया क्या होएगा हमारा, 11 सही 1/9% से बढ़ जाएगा। हमने पूछा क्या था, हमसे उसने एरिया पूछा था कि एरिया हमारा कितने % से बढ़ जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। सबको बात क्लियर हुई होगी, क्या कहाँ से आया, इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 44 में बोला उसने त्रिभुज का आधार 16 सही 2/3% से बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 33 सही 1/3% से कम हो जाती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, सेम सवाल है। उसने क्या करा है कि आधार कितने से बढ़ जाता है, आधार बढ़ जाता है 16 सही 2/3% से बढ़ जाता है और ऊंचाई कितनी से कम हो जाती है, 33 सही 1/3% से कम हो जाती है। यानी ऊंचाई कम हो जाती है और आधार हमारा 16 सही 2/3% से बढ़ जाता है। तो मैंने अभी मान लिखाए थे इनके, 33 सही 1/3 का मान कितना होता है, 33 सही 1/3 का मान होता है 1/3। कम होता है तो माइनस लगाएंगे और ज़्यादा होता है तो प्लस लगाएंगे। 16 सही 2/3 का मान कितना होता है, 1/6। कितना होता है, 1/6। यानी कि लंबाई कितनी होगी मेरी, लंबाई इज इक्वल टू 6 से क्या हो रहा है, 6 से मेरी हो रही है 7 और ब्रीथ मेरी क्या हो रही है, ब्रीथ इज इक्वल टू 3 से घटकर कितनी हो रही है, 2। यानी कि ब्रीथ मेरी कितनी हो जाती है, 3 से घटकर 2 रह जाती है। तो मेरा एरिया उसने पूछा है, यानी कि एरिया इज इक्वल टू क्या, एरिया में क्या परिवर्तन होगा। तो एरिया इज इक्वल टू, एरिया क्या निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। 6 तिया 18 रेशो 7 दूनी 14। यानी 18 से बढ़कर कितना हो गया, 18 से घटकर कितना हो गया, 14 हो गया। कितने से घट गया, 4 से घट गया। कितने से घट जाता है वो, 4 से घट जाता है। किसके रेस्पेक्ट में, 18 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100, गुणा 100। 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 9 18। तो हमारा कितना आ गया, 200/9। जब 200/9 को हम भाग करेंगे 9 से तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 2 बचा, 9 दूनी 18, 2 बचा। यानी 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9% से क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने से घट जाएगा, 22 सही 2/9% से घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको बात क्या हुई होगी, क्लियर हुई होगी। कहाँ से हमारा आया, हमारा लंबाई दे दी 6 से होगी 7, चौड़ाई हमारी कितनी होगी, 3 से होगी 2। एरिया हमारा क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 18 रेशो 14। जो पहले 18 था आज वो घटकर कितना हो गया, 14 हो गया। कितने से घट गया, 4 से घट गया। किसके रेस्पेक्ट में, 18 के। हमने क्या करी, कैलकुलेशन कर दिया और हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया। क्या आ गया, हमारा आंसर हमारा आ गया। इसको मैं रफ कर देता हूँ, सबको समझ में आई है। इसको क्या कर देता हूँ मैं, रफ कर देता हूँ।
हम चलेंगे आगे नेक्स्ट टाइप, या हम इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो ये कोई एक आयत है, क्या है ये, एक कोई आयत है, इसकी लंबाई, मान लो कल को मैंने लंबाई इसकी कितनी बढ़ा दी, इसकी लंबाई हम बढ़ा देते हैं 12.5%, और इसकी चौड़ाई को मैं घटा देता हूँ 14.2/7%। इसकी चौड़ाई को क्या कर देता हूँ 14.2/7% घटा देता हूँ, या इसको हम ऐसे कर लेंगे, इसको घटा लो और इसको बढ़ा दो। अब हम देखेंगे यहाँ से लंबाई, यानी लेंथ इज इक्वल टू 12.5%। 12.5% का मान कितना होता है, 1/8 होता है, 1/8। 12.5% का मान कितना होता है, 1/8। तो हमारी कितनी होगी, 8 से घटकर वो हमारी कितनी होगी, 1 घट गई 8 में से, तो हमारा बचा 7। और 14/2/7 का मान कितना होता है, 1/7। यानी कि वृत्त हमारी कितनी हो गई, 7 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, वो 8 हो जाएगी। 7 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, वो 8 हमारी हो जाएगी। एरिया हमें निकालना है, एरिया इज इक्वल टू, जब हम यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं, ये हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। कट हमने क्यों करा, जब भी ये आपस में क्रॉस में आएंगे और ये कैंसिल होंगे तो हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ये क्या बचा यहाँ, 1:1, यानी एरिया हमारा क्या हो गया, एरिया का रेशो आ गया 1:1, यानी कि 1:1 हमारा एरिया आ गया। जब हमारा एरिया 1:1 आ गया, यानी इसमें क्या हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। जब इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नो चेंज, यानी एरिया में कोई भी बदलाव नहीं होगा। एरिया क्या होगा, नो चेंज, यानी एरिया में हमारा कुछ भी बदलाव नहीं होगा। ये हमने सीखा, तो ये तो हमें क्लियर हो गया होंगे। ये क्या होगा, आयत के क्या हो गया हमें क्लियर। हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। जब हमें क्या दे रखा हो, हमें उसने क्या दिया हो, ये कोई मान लो क्या है, ये कोई, यानी ये कोई वर्ग है, इसका हमें क्या दे रखा है, हमें इसकी लंबाई दे रखी है और हमें इसकी एरिया दिया। हमें इसका क्या दे दिया, लंबाई हमें दे दी और हमें क्या दे दिया, एरिया। उसने हमसे बोला कि इसकी लंबाई को कितना बढ़ा दिया जाए, मान लो 10% बढ़ा दिया जाए और एरिया को 32% बढ़ा दिया जाए। तो हमसे वो क्या पूछेगा, बताइए कि उसकी चौड़ाई यानी ब्रेथ पर क्या असर पड़ेगा, यानी बढ़ेगी या घटेगी, ये हमसे पूछेगा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब लंबाई कितनी होती है, इसका मान कितना होता है, 1/10 होता है। यानी लेंथ इज इक्वल टू 10 से बढ़कर कितनी हो गई, 10 से बढ़कर वो होगी 11, यानी बढ़ रही है 1 से, तो बढ़ रही है तो हम यहाँ साइन लगाएंगे। फिर हमारा क्या आता है, हमारा आता है ब्रेथ हमारी क्या होती है, ब्रेथ हमें निकाल लिया। और उसके बाद हमें क्या आता है, फाइनल में आता है हमें एरिया हमारा फाइनल में आता है। तो एरिया हम क्या लिखते हैं, एरिया हम लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, हमारा क्या होता है, एरिया होता है। जब हमें ब्रेथ नहीं दे रखी तो हम एरिया हमें दिया हुआ है, उसने एरिया कितना 32% बढ़ जाता है, यानी कि कितना था 100 था, 100 से वो 32 बढ़ जाता है तो कितना हो गया 132 हो गया। 100 से बढ़कर कितना हो गया 132 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, निकालना हमें ब्रेथ। जब हमें ब्रेथ निकालनी है तो हम रिवर्स जाएंगे। रिवर्स जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवर्स जाएंगे, इसको रिवर्स मेथड लगाएंगे। इन दोनों के क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 11 गुणा 100 अनुपात, इन दोनों का क्या करा हमने, गुणा कर दिया, यहाँ लिख दिया। इन दोनों की क्या करी हमने, गुणा करेंगे 10 या 132 गुणा 10। हमने इनको क्या किया,
इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई लिखी करी और यहाँ पे हमने लिख दिया। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई लिखी और यहाँ पे लिख दिया। देखो कट रहा है, 0 से हमारी 0 कैंसिल हो गया। 11 से हमारा कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो हमारे यहाँ से रेशो क्या आ गया, यहाँ से हमारा वृत्त का रेशो आ गया 11:2। क्या आ गया हमारा, 11:12। ये हमारा किसका रेशो आया, ये आया हमारा वृत्त का। हमें निकालनी क्या है, वृत्त हमें निकालनी है। यानी 11 से बढ़कर कितनी हो गई, 12। कितना बढ़ गया, वो बढ़ गया 1। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा, 11 के रेस्पेक्ट में बढ़ा। गुणा करेंगे 100, क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 9 सही 1/11%। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। कैसे आया, हमें वृत्त निकालनी है। तो वृत्त निकालने के लिए क्या करें, हमें लंबाई दे रखी है 10 से 11 हो गया। वृत्त का हमें पता नहीं है, वृत्त का हमें क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उल्टे जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब हम जाएंगे नीचे से ऊपर। तो जब हम नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ लिख दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख दिया। तो हम यहाँ से रेशो क्या बन गया, यहाँ से रेशो बना हमारा 10, सॉरी यहाँ से हमारा रेशो क्या बनेगा, 10:12 हमारा यहाँ से बनेगा। कितना बनेगा, 10:12। कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। किसके रेस्पेक्ट में, 10 के रेस्पेक्ट में गुणा करेंगे 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। हमारा कितना आ गया, 20% हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को बात क्या क्लियर हुई होगी, यहाँ से किसी का कोई डाउट तो नहीं है। अगर डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हैं। भाई हमने यहाँ से, हमारा डाउट है, हमने क्या करा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये हमारा कैसे आया, तो हमने क्या करा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें सॉल्व कर दिया। तो हम क्या देखेंगे, इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसके अब क्वेश्चनों को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला उसने, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसने क्या, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हो जाती है। यानी ये क्या है, ये कोई एक आयत है। क्या है, आयत है। आयत की लंबाई में कितनी हो जाती है, 50% की वृद्धि हो जाती है। और एरिया में बोला उसने 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी कि उसने क्या बोला, हमारा लंबाई में कितनी हो रही है, 50% की वृद्धि हो जाती है। और क्या दिया, एरिया में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो बताइए उसकी चौड़ाई में, ये हमसे उसने पूछा है। ये क्या पूछा, हमें वृत्त पूछी है। तो वृत्त के लिए मैंने अभी बताया था आपको, 50% से बढ़ने का मतलब क्या होता है, 1/2। 1/2 से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि प्लस 1/2। 20% का मान कितना होता है, 1/5 से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बात सबको पता होगी। तो लंबाई इज इक्वल टू 2 से कितना हो गया, 2 से हो गया हमारा 3। और यहाँ पे क्या है कि वृत्त है, कि वृत्त का हमें पता नहीं है, यानी चौड़ाई का हमें पता नहीं है। हमारा क्या आता है, एरिया। एरिया हमें निकालेंगे। एरिया के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, पर हमें तो चौड़ाई का पता ही नहीं है, चौड़ाई हमारी है क्या। तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई कितनी हो रही है, 5 से 6, यानी 1 बढ़ जाती है 5 में। तो मैंने अभी बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्रॉस करेंगे, 5 गुणा 3, क्या करेंगे, 5 गुणा 3, इन दोनों का क्रॉस 2 गुणा 6, और यहाँ क्या करेंगे, हम अनुपात लगाएंगे। इन दोनों का क्रॉस 5 गुणा 3, इन दोनों का क्रॉस 2 गुणा 6। अब हमें देखेंगे कोई कट रहा है हमारा, 3 दूनी
6। तो हमारा वृत्त का रेशो कितना बन गया? हमारा रेशो बनेगा यहाँ से 5:4। कितना बनेगा? 5:4। यानी कि कल वो क्या है, 5 से हमारा घटकर कितना हो गया? 4। कितने की कमी आ गई हमारी? 1 की कमी आई। कितने के ऊपर? 5 के ऊपर गुणा 100। तो हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा 20%। कितना आएगा? 20% की कमी। यानी कि इसके चौड़ाई में कितनी कमी आ जाएगी? 20% की कमी आ जाएगी। कितने की कमी आएगी? 20% की कमी आ जाएगी। सबको बात क्लियर हुई है? क्वेश्चन नंबर, इसको क्या करेंगे सभी? नोट करेंगे। इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा हो गया। मान लो ए क्या है? एक एरिया है। एरिया कितना कल को वो कहता है 21% से बढ़ जाता है। 21% से बढ़ जाता है। उसकी लंबाई कितनी है? x% से बढ़ जाती है, घट जाती, कुछ भी बोल सकता है, वो बढ़ जाती है। तो बताइए कि इस x% का मान कितना होगा? हमसे क्या पूछेगा कि बताइए इस x का मान कितना होगा, ये हमसे वो पूछेगा। यानी एरिया हमें दे देगा और हमसे क्या पूछेगा? वो हमें लंबाई पूछ सकता, चौड़ाई पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमसे क्या पूछेगा? वो x का मान बताइए कि x का मान वो कितना होगा। तो ये हमसे पूछ सकता है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी कि हमारा एरिया इजिकल टू क्या होता है? जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया के लिए क्या करेंगे? एरिया के लिए अभी हमने इसका बेसिक समझा था, क्या करा था। जब मान लो कोई 10 से क्या हो रहा है? 10 से हो रहा है 11, यानी लंबाई 10 से 11 हो गई। वृत्त हमारी क्या हो गई थी? वृत्त हमारी 4 से हो गई 5। उसके बाद क्या आता था? उसके बाद आता था एरिया। 10 चौक 40 और 11 पंजे 55। यहीं तो हमारा एरिया निकलता था। अब हमें क्या दिया उसने? हमें डायरेक्ट क्या दे दिया? हमें दे दिया उसने एरिया। यानी कि हमें उसने ये पॉइंट हमें पहले दे दिए। हमें पहुंचना क्या है? हमें जाना ऊपर के लिए। कहाँ जाना है हमें? ऊपर के लिए। यानी कि वृत्त और लंबाई ये हमें निकालनी है, ये हमें जाना है। यानी कि हम इसको बोलेंगे रिवर्स मेथड। क्या बोलेंगे? रिवर्स मेथड। जब हम रिवर्स मेथड लगाएंगे तो वही हमसे उसने पूछा है कि हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो मान लो उसने सवाल क्वेश्चन दे दिया, ये कोई क्या है? इस प्रकार से दिया है। तो क्वेश्चन में बोला है कि उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 69% तक बढ़ जाता है। यानी उसका एरिया कितना बढ़ जाता है? 69% तक बढ़ जाता है। तो बताइए उसकी त्रिज्या हमसे उसने पूछी है। यानी कि त्रिज्या इजिकल टू क्या? त्रिज्या हमसे पूछी है। तो एरिया हमारा क्या होता है? एरिया इजिकल टू एरिया निकालने के हम क्या करेंगे? यानी कि 100 से कितना हो जाता है? 169 बढ़ जाता है। जब हमें एरिया निकालना है, एरिया से हमें कहाँ जाना? सबसे पहले हम एरिया से जाएंगे साइड पर। किस पर जाएंगे? साइड पर हम किस तरीका से जा सकते हैं? भाई जब साइड ऊपर से नीचे आ रहे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम क्या करेंगे? इनको रूट चढ़ा देंगे। क्या करेंगे? इनका रूट लेंगे। जब हम इनका रूट लेंगे तो 100 का कितना आता है? 10 आता है। और 169 कितना आता है? 13 आता है। रूट क्या है? सबको याद होंगे। ये कितने का स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। ये कितने का स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमारा कितने का अंतर आया? यहाँ से हमारा अंतर बना 3 का। 3 का अंतर बना। किसके रेस्पेक्ट में बना? 10 के रेस्पेक्ट में। गुणा परसेंटेज के लिए 100 करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। हमारा क्या आ गया?
30% कि क्या आगे इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि उसकी साइड जो पूछी है त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 30% से बढ़ जाएगी। त्रिज्या पूछ ले हमसे, साइड पूछ ले हमसे, विकर्ण पूछ ले हमसे, कुछ भी हमसे पूछ ले, जितनी हमारी साइड बढ़ेगी उतनी हमारी त्रिज्या बढ़ेगी, उतना ही हमारा पैरामीटर बढ़ेगा, उतना ही हमारा क्या बढ़ेगा, विकर्ण बढ़ेगा, या डायगोनल भी उतना ही बढ़ेगा, उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, इनको क्या करेंगे, इनको समझ के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसमें 47 में बोला उसने किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है, फिर उसके त्रिज्या कितने % तक बढ़ जाएगी। यानी सेम सवाल दिया है, एरिया कितना बढ़ जाता है, 44%। कितना बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है 44%, यानी कि एरिया इज इक्वल टू कितना बढ़ा दिया, 44% से बढ़ जाता है। तो हमसे उसने पूछा क्या, त्रिज्या हमें पूछी है उसने, त्रिज्या का मान क्या होगा। तो मैंने अभी सेम सवाल कराया था, एरिया बढ़ जाता है, यानी कि एरिया इज इक्वल टू कितना बढ़ जाता है, 44, यानी कि 100 था, 100 से बढ़कर कितना हो गया, 144 हो गया। अब हम साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, साइड हम निकालेंगे, साइड निकालने क्या करेंगे, इनका हम रूट लेंगे। क्या करेंगे, हम इनका रूट लेंगे। रूट निकालने सभी को आते होंगे। यहाँ हम क्या आएगा, 10 आएगा, और 144 का कितना आएगा, 12 हमारा आ जाएगा। 144 का कितना आएगा, 12 आ जाएगा। इनका डिफरेंस कितने का आया, यानी 10 से बढ़कर कितना हो गया, 12 हो गया। कितने बढ़ गया, 2 बढ़ गया। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा, 10 के रेस्पेक्ट में। गुणा करेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया हमारा, 20% से क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नोट करेंगे सभी बच्चे, इसमें क्या आ गया, 20%। सबको बात क्लियर हो गई होगी। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मान लो वो बोल दे क्या इसका एरिया कितना बढ़ जाता है, 21% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 21% बढ़ जाता है। बताइए उसकी साइड, बताइए उसकी साइड कितनी बढ़ेगी, साइड पर क्या फर्क पड़ेगा, यह हमसे उसने पूछा है। तो सेम क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, एरिया जब बढ़ता है तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एरिया इज इक्वल टू यानी 100 से बढ़कर कितना हो गया, 120 हो गया। कितना हो गया, 120 हो गया। भाई इसमें कुछ नहीं करना हमें क्या करना है, 100 में 20 जोड़ देने हैं। तो हम क्या करेंगे, साइड के लिए जब हम साइड निकालेंगे, साइड के लिए क्या करेंगे, इनका रूट लेंगे। इनका क्या करेंगे, रूट लेंगे। या क्या करेंगे, 21%, 21% से बढ़ जाता है तो हमारा क्या होगा, 121 आ जाएगा। तो हमारा कितना आएगा, 10 रेशो कितना आएगा, 11। यानी 10 से बढ़कर कितना हो गया, 11 हो गया। इनका डिफरेंस कितने का आया, 1 का आया। किसके रेस्पेक्ट में, 10 के रेस्पेक्ट में। गुणा करेंगे 100 तो कितने से बढ़ गया, ये बढ़ गया हमारा 10% से बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा, 10% से बढ़ जाएगा। तो हमारे 47 क्वेश्चन हो गए। रफ कर देता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में
क्या दिया है। नेक्स्ट में बोला उसने, नेक्स्ट में क्या बोला उसने, वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% बढ़ता है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि वर्ग की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। एक कोई वर्ग दिया है, क्या दिया है, ये कोई वर्ग दिया है, इसका एरिया में क्या कर रहा, 32.25% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि 32.25% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसकी भुजा में यानी कि इसकी साइड में परसेंटेज वृद्धि बताइए। तो मैंने अभी बताया था एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, 100 से बढ़कर क्या हो गया, 132.25%। जब 132.25% हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे। जहाँ हम पॉइंट को इसको हटाएंगे तो हमारा 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे, इधर बढ़ जाएंगे पॉइंट हटाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। 25 चौका 100 और ये 25 से जाएगा कितनी बार, 529 बार। कितनी बार जाएगा, 529 बार। तो एरिया का, जब हम एरिया से साइड पर जाएंगे तो इनका क्या करेंगे, हम इनका रूट करेंगे। जब हम रूट करेंगे 400 का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 529 का कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितने गुने ज़्यादा आए, ये ज़्यादा 3, किससे ज़्यादा, 20 से ज़्यादा है, गुणा 100, 20 पंजे 100, कितना आएगा, कितना आ गया, 15%। 15% से क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, 15% से बढ़ जाएगा। ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सभी क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या दिया है, 49 में बोला उसने, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कितना कम हो जाता है। यानी उसने क्या दे दिया, हमें क्षेत्रफल दे दिया 19% कम हो जाता है। ये कोई क्या है, वर्ग। एरिया क्या दे रखा उसने, 19% कम हो जाता है। तो बताइए उसका विकर्ण यानी डायगोनल उसने पूछा है, कितना परसेंट कम हो जाएगा। तो मैंने अभी एक बात बताई थी, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 100 में से कितना कम हो जाता है, 19। यानी 100 में से अगर 19 जाएंगे हमारे, तो हमारे क्या बचेगा, 81 बचेगा। साइड पे जाने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे। साइड पे जाने के लिए क्या करेंगे, हम इनका हम करेंगे रूट। क्या करेंगे, रूट करेंगे। 100 का कितना आता है, 10, और 81 कितना आता है, 9। यानी 10 से घटकर कितना हो गया, वो 9 हो गया। कितना घट गया, 1 घट गया। किसके रेस्पेक्ट में, 10 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया हमारा, 10% से वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, वो 10% से घट जाएगा। यहाँ तक क्या आ गई, हमारी बात क्लियर है। अब हमें यहाँ से क्या साइड निकल के आई, हमें पूछा क्या है, डायगोनल पूछा है। जितनी हमारी साइड होती है उतना ही हमारा डायगोनल होता है। यहाँ हम एक चीज़ नोट में लिख लेंगे, साइड इज इक्वल टू, अगर जितनी साइड होगा उतना ही हमारा डायगोनल होगा, उतना ही हमारा क्या होगा, पैरामीटर होगा, और उतनी हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये चीज़ हमारी क्या हो जाएंगी, सब सेम रहेंगे। यानी साइड, डायगोनल, पैरामीटर और त्रिज्या। साइड, डायगोनल,
पैरामीटर और त्रिज्या, इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इन पर क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये वन डायमेंशन है, जो भी इसमें वैल्यू वन डायमेंशन होगी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चेंज क्या होगा? एरिया चेंज होगा। क्या चेंज होगा? हमारा एरिया चेंज होगा। क्या चीज़ हो जाएगा? चेंज, एरिया हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई होगी। हमारा ये कितना आ जाएगा? डायमेंशन आ जाएगा, हम 10% की कमी हो जाएगी। डायगोनल में क्या हो जाएगी? 10% की कमी हो जाएगी। हमने क्या देखा? आयत देखे, वर्ग देखा, त्रिभुज देखा। इसी प्रकार हमारा ये यहीं पर समाप्त होता है। हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं